गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 2 मूल लहर और चेतना की यात्रा। पहले ये देखते हैं कि हम लोग लास्ट टाइम आए थे वर्म फॉर्म क्रूबी जो ये है, उससे हम लोग अभी फिश फॉर्म में जाएंगे। यहाँ तक हम लोग आए थे। अब इसमें मेहर बाबा ये कहते हैं कि इसके ऊपर गॉड स्पीक्स के ऊपर जो हम समझा रहे हैं कि यह विषय जो है, जो यहाँ समझाया गया है, इसको अभी और अनिश्चित काल के लिए रोका नहीं जा सकता। इसको इस युग के अंदर में बताना आवश्यक है, वो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाली मानव जात वो इस प्रकार, जिस प्रकार से वो इंटेलिजेंट होगी, जिस प्रकार से वो हजारों क्वेश्चन पूछेगी कि मेहर बाबा ने अपने अवतारिक युग के अंदर में नया ऐसा कौन सा क्या सिखाया है। ये तो सारा युगों युगों से चल रहा है, ये तो सारा दिया हुआ है, सब जगह पे है, नई क्या बात दी। तो बाबा बोलते हैं, बाबा खुद बोलते हैं कि ये विषय जो है ये आगे अनिश्चित पड़े नहीं रह सकता है। इसको बताना ही पड़ेगा कि इसका विकास और पुनर्जन्म में विश्वास अथवा तुम्हारा उसमें विश्वास हो या ना हो। जो भक्ति मार्ग से जाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, पुराने ज़माने में भी उनको आत्म साक्षात्कार मोक्ष मुक्ति मिलती थी। ऐसे कोई नहीं कि गॉड स्पीक्स पढ़ता था, उन्हें मिलती थी उनको। और ऐसा नहीं है कि तुमने गॉड स्पीक्स पढ़ा तो तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति बहुत फास्ट हो गई और जिसने नहीं पढ़ा उसकी कम हो गई। ऐसा भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या अगर समझो किसी ने नहीं पढ़ा तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके आध्यात्मिक मार्ग में किसी ने रुकावट डाल दी हो या कोई रोड़े आ गए हो, ऐसा भी नहीं है। ये उत्पत्ति, ये इवोल्यूशन और रीइंकार्नेशन प्रोसेस जो है, विकास और पुनर्जन्म का यह आध्यात्मिक महत्व, यह उन्होंने समझाया है, उसमें बताया है कि इसका महत्व क्या है। वो कहते हैं कि इस इवोल्यूशन प्रोसेस में जो हम लोग अभी देख रहे हैं, जब ये डायग्राम जो निकाला है इसमें मैं पहले बता देता हूँ। ये पूरा स्क्वायर जो है वो दिखाया है कि भाई इट इज़ परमात्मा, अनंत परमात्मा गॉड है, और इसके अंदर ये सारा ब्रह्मांड निर्माण हुआ है। ये ब्रह्मांडों कितनी बार इसका उत्पत्ति हुई और कितनी बार ये ब्रह्मांड लय हो गया, इसका नष्ट हो गया, महाप्रलय जिसको हम लोग बोलते हैं, यह किसी को कुछ मालूम नहीं है। क्यों कि इस अपार परमात्मा में स्पेस और टाइम को कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। कितनी बार ये आया और कितनी बार गया, परमात्मा खुद बोलते हैं कि मुझे भी नहीं मालूम ये कितने बार निर्माण हुआ और कितने बार ये नष्ट हो गया। तो यह जो है पूर्ण विकास, मतलब इवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर में यह चेतना जो है उसको 100% उसको पूर्ण होना ही होना है। इसीलिए ये इवोल्यूशन प्रोसेस है। और यह आत्मा की यह चेतना पूर्ण विकसित करने में ये समर्थ है, इवोल्यूशन प्रोसेस। क्यों कि हम लोगों ने यहाँ देखा है कि यह पत्थर योनि से, पहले तो गैस योनि था, मैंने वो निकाल दिया वहाँ से, गैस पर पहले गैस ही है, पत्थर, वनस्पति, कृमि, मत्स्य, पक्षी, और फिर उसके बाद में मानव रूप हमको मिला जो अभी ये रूप है। तो इसीलिए ये विकासशील संघर्ष जो है, इसके अंदर में ये जितने भी फॉर्म्स है या जितने भी जीवात्मा है, इनको अपने सस्टेन करने के लिए और इनको अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। वो चींटी को देखो, बेचारी दिन भर वो अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाएगी, कितना कष्ट उनको सहन करना पड़ता होगा। तो बाबा ये कहते हैं कि करने में समर्थ होती है, जैसे कि पूर्ण चेतना मानव योनि के अंदर में पूर्ण हो जाती है और उसके पीछे कोई उद्देश्य है वो पूर्ण होने के लिए। क्योंकि परमात्मा यह पूर्ण चेतना, अनंत, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस मीन्स गॉड। और जब तक हमारी चेतना पूर्ण नहीं होगी 100%, ये मानव रूप नहीं मिलेगा, तब तक हमको परमात्मा से एक हम नहीं हो सकते।
इसीलिए ये इवोल्यूशन प्रोसेस है, और यहाँ से ये मानव तक का प्रवास हमारा पूरा हो गया है। इवोल्यूशन प्रोसेस का ये मतलब है, बेसिक है। इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, कम ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है उसको। क्यों कि वो बाद में देखेंगे, अभी जब बात आएंगे तब बताएंगे उसको और क्लियर करेंगे। उसके साथ में यह जो इस ट्रैवल के अंदर, ये यात्रा के अंदर हमने जो संस्कार इकट्ठा किए हुए हैं, जिसको लास्ट टाइम मैंने बताया था, उसको कहते हैं नेचुरल संस्कार। नेचुरल है वो। इनके पशु पक्षी ये इनकी एक्शन कैसी है, नेचुरल है। इनका सोचना नहीं पड़ता है कि मैं बम्बई जाऊंगा कि इसी ट्रेन में, वो नहीं सोचते। जाना है मतलब जाना है, चलते रहते हैं वो। तो इनके संस्कार है नेचुरल। हमारे संस्कार हो मानवीय संस्कार है, या उसको अननेचुरल कहते हैं, कोई नॉन नेचुरल कहते हैं। और इसी प्रकार से ये संस्कार जो है, यह संस्कार अभी इस चेतना को जो 100% हो गई है, इससे वह घिरी हुई है, श्राउडेड है। तो इसीलिए इस संस्कार को नष्ट करने के लिए पुनर्जन्म की प्रोसेस है। यह पुनर्जन्म बोलते ना, 84 लाख ये वो सब इतना। तो अपने मन में सवाल कोई भी पूछेगा, भाई इतना 84 का के लिए चाहिए, 40 में क्यों नहीं होता है, 80 में क्यों नहीं होता है? अरे भैया, आप सदगुरु के पास में जाएगा तो 5 जन्म में हो जाएगा। आपको अपने मास्टर आपका कैसा है उसके ऊपर में वो डिपेंड है, आपकी इच्छा कितनी है उसके ऊपर में डिपेंड है। 84 का के लगता है, 84 मैक्सिमम है। तो बाबा उसका महत्व बता रहे हैं कि जो उन्होंने समझाया है गॉड स्पीक्स में, उसका महत्व क्या है। तो इसीलिए इस चेतना को बनाए रखते हुए इन लाखों जन्म के अपने जो फेरे हैं जाने आने के, वो काहे के लिए है? संस्कारों को नष्ट करने के लिए है। पशु योनि से जो हमारे संस्कार आए हैं वो है काम वासना, क्योंकि इन पशु योनियों का और दूसरा कोई काम नहीं रहता है। वो खाते पीते हैं और इनके काम वास्ता चली रहती है। इनका जो राग है, गुस्सा जो है वो इनके इसमें ज़्यादा होता है, पशु योनि में ज़्यादा होता है। तो ये पशु योनि के संस्कार हमारे अपने बल के ऊपर में कभी भी खुद हम नष्ट नहीं कर सकते, अनलेस तुम्हें सद्गुरु का संबंध तुम्हारा अगर आएगा तो वो होगा। नहीं तो जब तक सद्गुरु नहीं मिलता है तब तक आप बैठे रहो। मतलब आप अपना काम धाम करते रहो, पूजा पाठ है, ये हो, तीर्थ यात्रा है, भजन है, ये सारे करते रहो, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, अच्छा है। परंतु ये मानव योनि के नीचे में जितने भी ये फॉर्म्स है, इसमें हमने जो संस्कार इकट्ठा किए हैं उसको नष्ट करने के लिए सद्गुरु के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। कोई भी मेडिटेशन कंसंट्रेशन के द्वारा आज तक इसको कोई नष्ट नहीं कर सका। वह कितना भी कंसंट्रेशन को, ये मेडिटेशन को जो करना है करो, बुरा नहीं, अच्छा है, वो इज गुड। उसका मतलब ही ये है कि आप अपने सद्गुरु को ढूंढो। और बाय द मेरी उसके अनेक प्रकार है। और इसीलिए वो बाबा ये कहते हैं कि ये पुनर्जन्म की जो प्रोसेस जो है, इसके अंदर में आत्मा जो है सुख और दुख के इस फर्नेस से, इस भट्टी, सुख और दुख ये फर्नेस है। यहाँ जो भी हमारा अनुभव है सुख का दुख का, वो क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर है मतलब उसका कोई वैल्यू भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए। और इस सुख और दुख के फर्नेस से, भट्टी में से जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक हमारा अपना ये संस्कार जीरो नहीं होगा। और इसीलिए यह रीइंकारनेशन की प्रोसेस जो है वो इसीलिए है कि संस्कारों को नष्ट करो। इस प्रोसेस के अंदर में संस्कार नष्ट होने के कोई चांसेस नहीं है। सिर्फ उनके एक्शन के द्वारा जो कुछ खर्चा होते होंगे उतने ही खर्चा होते होंगे, पर बाकी के जो है काम वासना जो है उनका जो गुस्सा है, एंगर है, और बाकी के जो है वो नष्ट नहीं होते। वो कहाँ से नष्ट होंगे? उसके लिए जब तक हमारे पास में बुद्धि नहीं आती, डेवलप नहीं होती,
जब तक हमारा इंटरनल शरीर डेवलप नहीं होता, सूक्ष्म शरीर, मनो शरीर डेवलप नहीं होता, हमारे इसमें जब तक सद्विवेक बुद्धि नहीं आती है, तब तक ये नष्ट कैसे होगा? नहीं होगा। इसीलिए बाबा ने बड़े जोर से कहा है कि एक बार चेतना अगर आगे गई है तो पीछे नहीं जाती कभी। बहुत बार हम लोगों का कन्फ्यूजन होता है और हम लोग यही कहते हैं कि वो किसी ने बताया किसी को कि अगले जन्म में तुम पशु योनि में जाएंगे। क्यों जाएंगे पशु योनि में? गॉड्स पीस क्या कहता है कि एक बार चेतना मिल गई तुमको, उसके बाद में रिवर जाएगी वो? ये कौन सा न्याय हो गया? इम्पॉसिबल है। अपने शिष्य मंडली जो है उनको कंट्रोल में रखने के लिए कभी साधु संत ऐसा बोलते हैं कि भैया गड़बड़ मत करो, ज़्यादा तकलीफ दोगे किसी को, घर वालों को, तो तुमको अगले बर्थ के अंदर में तुम कैट हो जाओगे या प्राणी हो जाओगे। इसी में बाबा इसको बड़े से कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसीलिए ये मेहर बाबा ने जो कहा था उसका ये है। उसके बाद में गॉड स्पीक्स का और एक अर्थ जो बाबा ने कहा, अर्थ मतलब गॉड स्पीक्स का महत्व क्या है वो फिर से इसमें समझाते हैं। इसके बाद में हम रेगुलर अपना जो जाता है उसके ऊपर में हम जाएंगे। पर so there is reality, nothing to worry. There is only reality. Reality मतलब सत्य, ट्रुथ, जिसको हम लोग कहते हैं परमात्मा, गॉड, अनंत चेतना, अनेक नाम है, सेल्फ है, सब लोग उसको करते हैं। तो ये कहते, बाबा कहते हैं कि इफ़ यू ग्रास्प गॉड स्पीक्स, इफ़ यू अंडरस्टैंड एंड प्रॉपरली, यू विल फाइंड दैट देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड टू वरी अबाउट इट। अगर आप, और सही में अगर गॉड स्पीक्स को अगर शुरू से आखिरी तक अगर हम पढ़े बड़े ध्यान से या सुने, कहीं यहाँ कहीं गॉड स्पीक्स होता है, तो बाबा बोलते हैं कि आपको यह समझ आ जाएगी कि इस दुनिया के अंदर में वरी जो चिंता है, जो टेंशन्स जो हमारे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया के अंदर में। पर इसके बावजूद भी हम दुखी है। हमारे चेहरे ऐसे देखोगे, किसी ने हमारे गाल पे 2 थप्पड़ मारी हुई है, ऐसे हमारे चेहरे हैं। और बाबा बोलते जब आप सदगुरु के पास में बैठे हो, अवतार के पास में हो, तो कौन ऐसा है त्रिभुवन के अंदर में कि जो तुमको टच कर सके? यू आर कनेक्टेड विद सदगुरु एंड अवतार। तो इसलिए वो कहते हैं कि वॉट एवर हैपन्स ड्यू टू दी इम्प्रेशंस, अभी हमने बताया संस्कार, मैंने अभी बताया संस्कार का महत्व बताया। ये जो भी वो घटित होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमने जो संस्कार निर्माण किए, हम इसके लिए हम ही जवाबदार हैं। कोई जवाबदार नहीं है, किसी को दोष दे के कोई फ़ायदा नहीं है कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, कुछ नहीं, नथिंग। वह बोलते जो भी है ये संस्कार की वजह से होता है। और इसके वजह से ये सारा का सारा जो यहाँ पे हमने दिखाया है, ये नथिंग बट, इट्स नथिंग बट द क्रिएशन जो है, ये नथिंग बट ए ड्रीम है। बिकॉज आपके संस्कार जो है उसका यह मैनिफेस्टेशन है। आपने जो संस्कार इकट्ठा किए हैं उसका प्रगटीकरण अगर कुछ होगा तो ये सारा का सारा यूनिवर्स है, ये आपकी निर्मित है, मतलब परमात्मा की है, देयर इज नो डाउट। और इसीलिए ये तुम्हारे संस्कार और ये सारा यूनिवर्स जो क्रिएशन है, ये तुम्हारे लिए चिंता निर्माण करता है। चिंता लगी रहती है, अनेक चिंता अनेक प्रकार की है। बच्चा अगर रात को घर में नहीं आए तो चिंता हो गई, अगर कोई कुछ हो गया तो उसकी चिंता हो गई, कहीं कुछ गुजर गया तो उसकी चिंता हो गई। दुनिया भर की चिंता लेके बैठते हैं, पर अल्टीमेटली होता तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास में उसका तो कोई सोल्यूशन तो है नहीं, सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन एक ही है कि उसको पकड़ के रखो, बस बात ख़त्म हो गई। और इसीलिए बोलते हैं कि इट इज़ गॉड्स प्लान। यह निराकार निर्गुण जो परमात्मा है, जो सगुण साकार रूप के अंदर में एज ए अवतार करके आते हैं दर 700 से 1400 साल के अंदर में, यह उसी का प्लान है। बोलते इट इज़ गॉड्स प्लान टू अवेकन एवरीवन फ्रॉम द ड्रीम ऑफ दिस क्रिएशन। ये जो पूरा का पूरा क्रिएशन जो है ये ड्रीम है, और इसमें से
हमको जागरूक करने के लिए हर 400-1400 साल के अंदर में परमात्मा का मानव रूप के अंदर में यहाँ उनका आगमन होता है। बराबर है। आगे बोलते हैं किस लिए होता है कि जैसे अवतार या सद्गुरु जिस ब्लिस में रहते हैं, जिस आनंद में, जिसको हम बोलते हैं ब्लिस, परमात्मा मतलब अनंत आनंद, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान। तो ये ब्लिस जो है, इस ब्लिस के अंदर में हर आत्मा को वो अनुभव मिले, इसीलिए परमात्मा का अवतार का आगमन पृथ्वी पे है। इसीलिए 5 सद्गुरु है, सब जो वहाँ जाएगा उसको मिलेगा। अगर कोई जाएगा ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? आप गए नहीं तो कहाँ से मिलेगा? गए तो देंगे आपको। और इसीलिए इसे गॉड्स प्लान फिर से कहते हैं कि अवेकन एवरीवन। बात है अगर मैं चाहूँ तो ये जो एंट जो है, मूंगी जो है, उसको भी मैं उद्धार कर दूंगा एक झटके में, फिनिश। पर ऐसा वो करेंगे नहीं। क्यों? कि कॉन्शियसली एंड जो चींटी है उसको क्या मालूम परमात्मा क्या होता है, पर हम लोगों को पता है परमात्मा क्या है। तो कॉन्शियसली हम सभी लोगों को उसका आनंद मिलना चाहिए। इसीलिए ये विश्व की निर्मिति है, इसीलिए सब ये इवोल्यूशन है, इनकारनेशन जो भी है सब कुछ इसीलिए है। और इसीलिए टू मेक हिम मतलब एवरीबडी इन हिम कैपिटल हिम है, एंड एक्सपीरियंस दैट इनफाइनाइट ब्लिस, सबको वो अनंत आनंद का अनुभव हो, इसी के लिए इस विश्व की निर्मिति है। उसको उनके पास जाने के अनेक प्रकार है, ऐसे कुछ नहीं है। हमको कोई अधिकार नहीं है किसी को ये कहने का कि वो अच्छा नहीं है और हमारा अच्छा है। ये धंधा अपने को नहीं सिखाया। वहाँ बोलते ये तुम्हारा काम नहीं है बोलने का। अगर मेहर बाबा के पास में जो मंडली थी उनसे उनका अगर लेक्चर सुने, उनके साथ में बैठ के, तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम जो बोलते वो हर बार वो ये बताते हैं कि मेहर बाबा ये कहते थे। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका रिलेटेड इंसिडेंट वो ढूंढते थे और बोलते थे कि ये इंसिडेंट के अंदर में तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसका जवाब इसके अंदर में है। मेहर बाबा सेज फिनिश, अपने ऊपर में कुछ नहीं। ये नहीं कि मैं कहता हूँ, अपने पास है क्या कहने के लिए? अपना जो ज्ञान है वो हमने जो किताबों में पढ़ा है उतना ही सीमित है, इससे ज़्यादा थोड़ी ज्ञान है हमारा, नहीं है। पर जिन्होंने 50-50 साल बाबा के साथ में रहे डे एंड नाइट, उनका ज्ञान तो हमसे ज़्यादा है, ये बात तो सही है। और इसीलिए दिस इनफाइनाइट ब्लिस इन हिज कंपैशन, यह उनकी दया है हमारे ऊपर में। इतनी दया उनके ऊपर में हमारे है कि उस दया के वजह से हम सभी लोग एवरीवन एंड एवरीथिंग जो है, जितना भी एवरीवन एंड एवरीथिंग मतलब सब जितने भी ब्रह्मांड के अंदर में हैं, वो सारे के सारे उनके साथ में एक होने के लिए, उस ब्लिस को अनुभव करने के लिए हम सारे उस मार्ग के अंदर में लगे। कभी ना कभी हम वहाँ पहुँचेंगे ज़रूर। एक बार अगर हमने उनको स्वीकार किया है तो पहुँचना तो है ही, नो डाउट। और इसीलिए हम वहाँ पहुँचेंगे जो अच्छा और बुरा, हु इज़ बियॉन्ड गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा दोनों के वह परे है। वहाँ बोलते वो परे है। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी। इसलिए बोलते हैं फिर उसके लिए चिंता काहे को करने की, नहीं। और क्यों रोते रहते हैं हम? बोलते मेरे सामने बैठने के बाद में आपका चेहरा ऐसा रोता हुआ क्यों दिखाई देता है? सभी से पूछते थे भाई व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। बराबर है, वो अवतार है तो पूछेंगे ही। और हमेशा सबको पूछते थे ऑलवेज, क्या हो गया, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, बताओ। आपण लोग तो बताते भी नहीं है, क्योंकि शर्म आती है, लाज वाटते सांगायला, क्योंकि अपने कर्म ही वैसे है ना, तो लाज तो वाटणारच है। ऐसे है वो। और इसीलिए फिर वो बोलते हैं कि मेरा जो आनंद है वो शाश्वत है, अनंत है और इटर्नल है, मतलब उनका अपना नहीं। और इसीलिए हर बार बाबा बोलते हैं कि जब भी मैं आया हूँ मैंने क्या कहा है, ट्राई ऑनेस्टली टू लव गॉड एंड यू विल रियलाइज दैट
एक्सेप्ट लव ऑल अदर थिंग्स आर मीनिंगलेस। प्रेम के सिवा बाकी जितना भी है सब झूठ है, सब झूठ है। लव गॉड, ये क्यों हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार बताया जाता है? इसलिए कि हम लोग कोई बताने के बाद में भूल जाते, यहाँ से बाहर जाएंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए हमको बार 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 सद्गुरु के पास बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, तभी हमारे में थोड़ा ना थोड़ा बदल जरूर होगा, ऐसे नहीं है, जरूर होगा। और फिर बोलते हैं कि इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू, कि मैं तुमको वो रियलाइज़ कराऊंगा। इट इज़ माई प्रॉमिस। तुमको अगर किसी घर में जाके सोचो और मुझे अगले टाइम बताना कि ऐसा कोई महाराज तुमको मिला क्या तुम्हारे ज़िंदगी में अभी तक, या कि वो ये कहता है कि मैं तुमको ये प्रॉमिस करता हूँ कि वो परमात्मा को मैं तुम्हारे साथ में मिलाऊंगा, वन विथ। लेक्चर देने वाले बहुत हैं, और ठीक है, वो अपना अपना काम करते हैं, इससे हमें कोई लेना देना। वो अपना काम करते हैं, हमको अपना काम करना है। पर जहाँ अवतार का संबंध आता है वहाँ पे कोई सोंग नहीं कर सकते। सोंग मतलब ढोंग नहीं कर सकते। हाँ, अगर करेंगे तो उसको मालूम पड़ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। पर वो इतना दयालु है बेचारा कि हम झूठ भी बोलते उससे तो भी वो चुप रहता है। वो ये नहीं कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो तुमसे उगला के लेता है कि मैं झूठ बोला। हाँ, वो ऐसा ही घुमा के पूछता है, और बाद में अल्टीमेटली तुमको मालूम पड़ जाता है कि मैं इनसे झूठ बोला, बाबा अभी मुझे माफ़ कर दो, और ये क्वेश्चनिंग जो है इसको बंद कर दो। आगे चलते हैं, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम मत्स्य योनि तक हम लोग आए थे, फिश फॉर्म। और वर्म योनि तक जो हम लोग आए थे, कृमि वर्म, और इसके बाद का जो है वो है मत्स्य है, फिश है, उसके हम लोग आगे जाएंगे। इस वर्म फॉर्म के अंदर में, जिसको हम लोग ने कृमि करके बताया है, इसमें अनेक प्रकार है। वो मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था, वो अभी बताता हूँ, फिर बाद में आगे चलते हैं। वर्म्स मतलब कृमि जिसको बोलते हैं, या कीड़ा। उसके अंदर में ये भी एक प्रकार है, इंसेक्ट्स, कीड़े, जंतु, कीटाणु जिसको हम लोग बोलते हैं, जंतु, ये भी आते हैं। उसमें एक प्रकार है रंग वाले विविध प्रकार के प्राणी हैं, जो जिसको हम लोग रेप्टाइल्स बोलते हैं। जैसे सांप है, उसको अंग नहीं होता है, पर वो अपना घिसटते हुए अपना आगे बढ़ता है, उसको कोई पैर नहीं, कुछ नहीं, पैर नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद में कुछ जो ये है वो पृथ्वी पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, दोनों जगह वो रहते हैं। तो इसी प्रकार के और कई कैटेगरीज उसके अंदर में है, 1 2 3 4, पर ब्रॉडली जो है वो मैंने लिखा है, बाकी का हम लोग नहीं देखेंगे आगे। इसी में कृमि योनि के अंदर, इसी के अंदर में इनको स्वेच्छा से वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने की वो प्रवृत्ति उनमें निर्माण होती है, क्योंकि इसके पहले जो थे, जैसे पत्थर है, वनस्पति है, इनमें स्वेच्छा से वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते। तो पर ये फॉर्म जो है, मतलब देखो, जैसे जैसे चेतना बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके अंदर में जो प्रवृत्तियाँ है फॉर्म के अंदर में, उसका भी विकास हो रहा है धीरे 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 धीरे, बराबर है कि नहीं?
और ये जो है ये पूर्ण एनिमेट है, मतलब ये पूर्ण सजीव चेतन प्राणी है। ये पत्थर और वनस्पति ये पूर्ण चेतन सजीव प्राणी नहीं है। वो ये जो है यहाँ से शुरू होता है वो सजीव ये इसमें आता है। और इसमें से कोई जैसे अपने को हड्डी है, रीढ़ बोलते हैं अपन उसको, कोई रीढ़ रहित है या कोई हड्डी वाले है, ये भी उसमें एक प्रकार है। कहने का मतलब कि कृमि जो फॉर्म है, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 14 लाख प्रकार के अलग अलग प्रकार के उसके प्रकार है, तो इसमें अनेक प्रकार के फॉर्म्स के साथ में यह चेतना एक रूप होते हुए आगे बढ़ रही है, उसका विकास हो रहा है और उसमें डेवलपमेंट आ रही है, धीरे 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 डेवलपमेंट आ रही है। और इसीलिए कुछ अंग रहित है, मतलब साफ है, जो अंग रहित है, पर ऐसा होता है कोई सरकने वाले हैं, कोई रेंगने वाले हैं, प्राणी है, कृमि है, कोई घिसटते हुए जाते हैं ज़मीन के ऊपर में, पर ये सारे के सारे ज़मीन को छोड़ते नहीं है, ज़मीन के रहते हैं या पानी के अंदर में रहते हैं, उसी के साथ में वो रहते, चिपक के रहते। रेयरली कुछ होंगे जो हवा में फ्लाई करते होंगे। तो उसके बाद में कुछ कृमि जो है उनका जो शरीर है वो रेशम की तरह, किसी का कोमल है, किसी का बहुत ही बेढ़प ऐसा है, ओबड़ दोबड़ अपन जिसको बोलते हैं। कोई ऐसे है कि मछली का शरीर कैसे होता है, स्केली होता है, मतलब ऐसे पपड़ीदार जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार का उसका शरीर होता है कोई कृमि का। और इसी प्रकार से इनको मोबिलिटी होती है, मतलब उनको गति प्राप्त होती है, वो अपने पास जा सकते हैं। इसी प्रकार से ये सभी के सभी जो है ये है सभी लेटे हुए प्राणी हैं। लेटे हुए जैसे पेड़ है वो सीधा जाता है, पर ये कृमि और ये ऐसे लेटे हुए रहते हैं। पत्थर कैसे रहता है उसी प्रकार से वो रहते हैं। और इसी प्रकार से उनकी जो प्रवृत्ति जो है, इनको बाकी कुछ नहीं है, अपने आप को सस्टेन करने के लिए इस ब्रह्मांड के अंदर में और अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, और उसके बाद में अपने बच्चों का पालन पोषण करने का, ये उनके इसमें समझ रहती है, ये उनको समझ रहती है, ये बराबर, ये जो 2-4 चीज़ें हैं वो समझ रहती है, बाकी इनको कोई समझ में नहीं आता है। और इसीलिए वो इनको स्लाइटली इंद्रियों का ज्ञान होता है और जीवन वाले होते हैं, मतलब विथ लाइफ होते हैं वो, विथ सेंसेशन एंड वॉलेंट्री मोमेंट, मतलब ऐच्छिक उनकी इच्छा होती है और संवेदना उनको मालूम। आप देखो अगर कोई मच्छर कोई घर के अंदर में कोई चींटी हो, उसके सामने में आप ये इधर से आ रही और यहाँ आपने हाथ लगा दिया ना, उसको बराबर पता चलता है कि सामने कुछ गड़बड़ है, वो यहाँ से रास्ता बदल के इधर चली जाती है। उसको वो संवेदना है कि आगे में कुछ है करके, वो संवेदना है उसके अंदर में। और इसीलिए अपनी जीवन की रक्षा करना और अपने इस ब्रह्मांड में जीवित रहना, उसके लिए उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी फाइट भी करनी पड़ती है, पूरे जितने भी है उसमें से। और इसीलिए इस प्रकार से इस वॉर्म एंड इंसेक्ट जो है विविध प्रकार की उपजातियाँ, विविध प्रकार की उपजातियों के साथ में का अनुभव इनको जब भी हो गया पूरा, उसके बाद में उसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो है फिश फॉर्म, फिश फॉर्म में आएगा। अभी टाइम हो गया अपना, 6:30 बज गए। अवतार मेहर बाबा की जय।